नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं औसत की तीसरी क्लास। 2 क्लास हम आपकी कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए जो आपके लिए विभिन्न एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 35 छात्र हैं। यदि 7 छात्र और प्रवेश कर जाएँ तो छात्रावास के प्रतिदिन व्यय में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है, जबकि दैनिक औसत खर्च में 1 रुपये की कमी हो जाती है। छात्रावास का वास्तविक दैनिक खर्च ज्ञात करो। अब देखिए, क्वेश्चन मेन चीज़ है इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके घर में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य का खाना बनता है। अब 4 सदस्य की जगह पर 2 आपके घर में और आ गए लोग, रिश्तेदार, तो खाना तो 4 सदस्य का बनना है। ये 2 लोगों का और जो खाना बनेगा उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने सब्जी बढ़ाई, तो सब्जी आप बढ़ाएंगे तो उसमें तेल की मात्रा उतनी रखेंगे, मसाले की मात्रा हल्की सी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो जो ओवरऑल खर्च है वो उसने कितने रुपए बढ़ा दिया है? 7 छात्रों के आने पर 42 रुपये। तो ओवरऑल खर्चा तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप औसत निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले आप 100 रुपये खर्च कर रहे थे 4 लोगों का खाना बनाने में, तो एक पे कितना आया? 25 रुपये, ठीक है ना। लेकिन अब अगर और आ गए आपके घर में सदस्य, 2 सदस्य और आ गए, ठीक है ना, तो अब आपका जो खर्चा है वो मान लीजिए होने लगा 124 रुपये का। और सदस्य कितने हो गए? 6। सदस्य कितने हो गए? 6। तो अब 124 में अगर 6 का भाग लगाओगे तो 6 दूनी 12, 6 एकन 6, लगभग 21 रुपये के करीब आया। और पहले कितना आ रहा था? 25 रुपये। तो ओवरऑल खर्चा तो बढ़ गया, 100 से 124 हो गया। लेकिन जब एवरेज निकाला गया तो क्या हुआ? एवरेज कम हो गया, ठीक है ना। यही चीज़ है इस क्वेश्चन में। देखो, 35 छात्र थे, 7 छात्र और प्रवेश कर जाएं तो प्रतिदिन व्यय में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है। प्रतिदिन का खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन वहीं पर अगर औसत निकाला इसका तो वो 1 रुपये कम हो गया, ठीक है ना। समझ में आया? चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पे पहले जो छात्र थे, यहाँ पे छात्र लिखते हैं, यहाँ औसत और यहाँ कुल खर्च। देखो, अगर छात्र पहले कितने थे? 35। इनका औसत अगर हम खर्च x मान लें तो कुल खर्च कितना होगा? 35x, ठीक है। उसके बाद देखो, इसने 7 छात्र और बढ़ गए, मतलब कितने छात्र हो गए होंगे? 42। औसत जो है वो 1 रुपया कम हो गया। 1 रुपया कम हुआ तो औसत कितना हो गया? x माइनस 1। तो देखो, अब ये खर्चा है वो टोटल खर्चा कितना होगा? 42x माइनस 1, ठीक है ना। 42x माइनस 1। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ समझिए। ये कह रहा है कि ये जो पहले खर्चा था ये वाला, इसमें कितने रुपए की वृद्धि हो गई? 84 की। तो ये जो अब टोटल खर्चा हुआ, ये वाला खर्च और ये खर्च, ये दोनों, हाँ देखिए, यहाँ पर जो खर्च में जो वृद्धि हुई वो कितने रुपए की हुई है? 42 रुपये की। सॉरी, वो गलती से 84 लिख गया था। तो ये कितना होगा? 42 रुपये की वृद्धि हो गई। अब देखिए, ये जो टोटल खर्च होगा, ये वाला टोटल खर्च हो रहा है अब, और ये भी टोटल खर्च है। तो ये दोनों खर्च कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को अगर हम बराबर करें तो ये क्या होगा? 35x प्लस 42 बराबर 42x माइनस 1। ये हो जाएगा। ये भी टोटल खर्च अब का है और ये भी खर्च है, तो ये हो जाएगा 35x प्लस 42 बराबर 42x माइनस 42। देखो, इस 42 को अगर इधर ले आएँ और ये जो 35 है इसको यहाँ ले जाएं, ठीक है। तो देखो, अगर ये 35 इधर जाएगा तो 42x, देखो अगर ये 42x को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 42x माइनस 35x बराबर, ये 42 इधर जाएगा तो ये देखो, ये माइनस का है, इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 84। 42 प्लस 42 दोनों जुड़ जाएंगे। 42 में से 35 गया, कितना बचा? 7x बराबर 84। तो x की अगर वैल्यू निकालें तो 7 का भाग लगा दो, 7 एकन 7, 7 दूनी 14। यानी जो पहले खर्चा था, औसत खर्च था, वो कितना था? 12 रुपये, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 रुपये। हमसे पूछा है कि वास्तविक दैनिक खर्च। तो देखिए, जब ये 7 छात्र नहीं आए थे तब का ही तो खर्च पूछा है, तो वास्तविक दैनिक खर्च जो होगा वो कितना हो जाएगा? 35
गुणा 12, x की वैल्यू रखती, ये है ना खर्चा, तो 35 गुणा 12, 35 गुणा 12, 12 5 60 और 12 3 36, 360 और 60 420 रुपये। यानी जो हमारा दैनिक खर्च होगा हॉस्टल का वो कितना होगा 420 रुपये। तो दैनिक खर्च है वो कितना हो जाएगा 420 रुपये। देखिए अब ये तो आपका बेसिक तरीका था, अगर आप इसको एग्जाम में लेके बैठेंगे तो ये आपका टाइम वेस्ट कर देगा, ठीक है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम देखो इसका शॉर्ट तरीका समझते हैं। ये देखो 35 है और बाद में 7 की वृद्धि होने पर कितने छात्र हो जाएंगे 42। 35 के अभाज्य फैक्टर करिए 5 गुणा 7, ठीक, और इसके 6 गुणा 7। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो देखिए कितना होगा 5 गुणा 6 गुणा 7, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 5 है, 7 2 बार है तो 1 बार आ गया, 6 है तो 6 आ गया, ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझिए, देखिए अगर हमारा पहले जो खर्च था उस पर कोई प्रभाव नहीं था, 35 के 35 बच्चे चल रहे थे, ठीक है ना, 35 चल रहे थे। इसमें क्या हुआ कि जैसे 7 छात्र आ गए तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई 1 की, तो समझना थोड़ा सा, 7 छात्र आने से 1 रुपए की मतलब 42 रुपए की वृद्धि हो गई। तो देखो 35 और 7 कितने हो गए 42, 42 छात्रों पर कितने रुपए की वृद्धि हुई 42 रुपए की। इसका मतलब ओवरऑल जो वृद्धि हुई होगी वो एक बच्चे पर कितने का अंतर पड़ गया 1 रुपए का, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि औसत में 1 रुपए की क्या आ गई कमी, तो यहां पर देखो ये 0 से इधर खिसक जाएगा, ठीक। अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो कितना आएगा 2, क्योंकि देखो 1 यूनिट ये है 1 यूनिट ये है, कितने यूनिट आया 2 यूनिट, ठीक है ना। तो ये जितने यूनिट ये आया उसमें 2 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो गुणा करो, 6 पंजे 30, 30 गुणा 7 210 और इसका गुणा ये वाला 2, आंसर आ जाएगा 420 रुपये। यानी जो वास्तविक खर्च था वो कितना होगा हॉस्टल का 420 रुपये, ठीक है ना। अगर ये पूछे बाद में खर्च कितना हो गया तो हमें 42 रुपये ही तो एक्स्ट्रा बना है बाद में, तो इस 420 में 42 रुपये ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 462 रुपये। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 70 छात्र हैं, यदि 14 छात्र और प्रवेश कर जाएं तो छात्रावास के दैनिक खर्च में 84 रुपये की वृद्धि हो जाती है, जबकि छात्रावास के औसत दैनिक खर्च में 2 रुपये की कमी हो जाती है। तो छात्रावास का वास्तविक खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए अभी आपको जो क्वेश्चन कराया था सेम क्वेश्चन है, ये कह रहा है पहले 70 छात्र से 14 छात्र और प्रवेश कर गए तो उसका जो दैनिक खर्च है उसमें कितने रुपए की वृद्धि हो गई 84 की, लेकिन जो औसत है उसमें कितने रुपए की कमी हो गई 2 रुपए की, ठीक है ना। तो देखो पहले 70 और उसके बाद में ये कितना हो गया 14 और ऐड हो गए तो कितने छात्र हो गए 84, ठीक है ना। अब देखो अगर हम ऐसे करें तो ये कितना हो जाएगा 14 गुणा 5, 14 5 70, ये कितना हो जाएगा 14 गुणा 6, ठीक है। इनका अगर मैं एलसीएम लूँ तो आ जाएगा 14 गुणा 5 गुणा 6, 14 गुणा 5 गुणा 6। अब देखिए ये कितना आया 14 5 70 और 7 6 42, 420 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो ये अपना जो खर्च था वो एकदम संतुलित चल रहा था, संतुलित पे था एकदम। जैसे ही ये 14 छात्र आए खर्च में कितने की वृद्धि हो गई 84 की। इसका मतलब देखो 70 ये और 14 ये, टोटल छात्र कितने हो गए 84। अब 84 छात्र हो गए, 84 रुपए की वृद्धि हो गई। इसका मतलब एक छात्र पर कितने रुपए की वृद्धि हो गई 1 रुपए की, है ना। लेकिन ये कह रहा है औसत में 2 रुपए की कमी आ गई, तो ये जो औसत है यहाँ पे कितने रुपए की कमी आ गई 2 की। अब देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया, 1 यूनिट तो ये है और 2 यूनिट ये है, टोटल कितने का अंतर आया 3 का। तो इस 3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 12, 1260 रुपये। यानी जो हॉस्टल का वास्तविक खर्चा था वो कितने रुपए होगा 1260 रुपये, ठीक है ना। बस हमें एक चीज़ समझनी है कि ये अंतर क्या है। ये देखो एक यूनिट ये हो गया, 2 यूनिट ये, 3 यूनिट, उस 3 यूनिट का यहाँ पर गुणा कर देना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में 10 छात्रों का औसत साल 20 साल है, यदि एक छात्र और प्रवेश कर जाए तो औसत में 2 की बढ़ोतरी हो जाती है।
प्रवेश करने वाले छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप इसे शॉर्ट से देखना चाहें तो कुछ भी नहीं है, बिना कॉपी पेन के आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समझिए, ये कह रहा है किसी कक्षा में 10 छात्र हैं, उनकी औसत जो आयु है वो 20 साल है। ऐसे समझिए कि एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं और उन सभी के पास 20-20 रुपए हैं, ठीक है ना। और टीचर ने ये कंडीशन लगा दी कि जैसे ही अगला छात्र प्रवेश करेगा तो उस पर भी उतने ही रुपए होने चाहिए जितने के क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है ना। यही होता है औसत, कि सभी पे क्या कर दिया जाए, बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो जब वो नया छात्र आया तो उसकी वजह से 2 की बढ़ोतरी हो गई, 2 की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब जो नया आया है उसने उन 10 बच्चों को कितना कितना बांट दिया होगा, 2-2 बांट दिया होगा, ठीक है। 2-2 बांट दिया होगा तो अपने पास भी उतना रखा जितना बाकी छात्रों पे हो गया, ठीक है ना। अब आप देखो औसत पहले कितने लिए बैठे थे, ये 20, और 2 उसने दे दिया, कितना हो गया, 22 हो गया। अब उसके बाद में ये देखो कि 2 इसने दिया, इसका मतलब 10 छात्रों को 20 दे दिया इसने, और 22 अब है, तो 20 और 22 कितना हो जाएगा, 42। यानी जो नया आया उसकी उम्र कितनी होगी, 42 साल, ठीक है ना। देखो 10 लोगों को 2-2 दिया, कितना दे दिया इसने, 20 साल, 20 तो बांट दिया। उसके बाद में जो हुए लोग उनको कितना हो गया, एक पर 20 + 2 22 हो गया ना। तो 22 ही अपने पास भी रखेगा, तो 22 तो ही अपने पास रखा हुआ है, और 20 इसने बांट दिया, तो टोटल कितना लेके आया होगा, 42 साल, ठीक है ना। अब देखो ये है ट्रिक आपकी, हर एक क्वेश्चन में काम करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेसिक भी बहुत जरूरी है इसका। देखो 10 छात्र थे, औसत कितना है 20, टोटल कितना हो जाएगा इनका 200, 10 × 20 200 टोटल हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक और आया, इसका मतलब छात्र कितने हो गए, 11। औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 2 की, कितना हो गया, 22, औसत 22 हो गया। इनका गुणा करो तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, 242 हो गया, ठीक है ना। पहले कुल आयु कितनी थी, 200, अब कितनी है, 242। कितने का अंतर पड़ा, 42 का, 42 का अंतर पड़ गया। किसकी वजह से, जो एक नया आया उसकी वजह से, ठीक है ना। तो जो नया आया उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 42 साल, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है कि 10 लोगों की औसत आयु 25 साल है, एक व्यक्ति और प्रवेश कर जाए तो औसत में 2 साल की कमी आ जाती है, उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। अब देखिए ये कह रहा है कि औसत कितना है, 25 साल है, कितने छात्र लोग हैं कुल, 10 लोग, ठीक है। अब एक और आया नया, एक और आया तो औसत में क्या हुआ कि 2 साल की कमी आ गई, कमी आ गई। इसका मतलब ये जो 10 लोग हैं 25-25 वाले, इन्होंने 2-2 उसे दे दिया होगा, तो कितना दे दिया, 20 साल, टोटल 20 साल दे दिया उसे, है ना। अब इनके पास बचा कितना, 23 बचा। तो जो नया आया है वो 20 तो ले लिया उसने, और 20 लेने के बाद उसके पास टोटल होगा कितना, 23। इसका मतलब वो अपना कितना लेके आया होगा, 3, ठीक है ना। अपना कितना लेके आया होगा, 3 साल। यही उसकी जो नया आया है उसकी उम्र क्या होगी, 3 साल, ठीक है ना। ऐसे समझो कि देखो सीधे सीधे कि 10 लोग थे, 10 लोगों ने 2-2 दे दिया, कितना हो गया, 20 हो गया उसके पास, और जो 10 लोग बैठे थे उनके पास 23 बचा। तो जो नया बैठेगा उसके पास भी तो 23 होगा, और 20 तो उसने आप पैसे ले लिया, तो अपना कितना लेके आया, केवल 3, तो उसकी उम्र कितनी होगी, 3 साल। देखो अगर ऐसे करें तो 10 लोग हैं, औसत कितना है 25, टोटल कितनी होगी 250, लोग हो गए 11, औसत में 2 की कमी आ गई, मतलब औसत कितना हो गया 23, औसत कितना हो गया 23, 2 की कमी आ गई ना, ये यहाँ पर एक लोग बड़ा है। इनका गुणा करें तो 11 × 3 = 33, हासिल का 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 253 हो गया। अब देखो ये पहले कितने था टोटल आए 250, अब कितनी है 253, कितने का अंतर आया 3 का, किसकी वजह से, जो ये नया छात्र प्रवेश किया है। तो जो नया वाला है उसकी आयु कितनी होगी 3 साल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बनाता है और उसके औसत रन में 3 की वृद्धि हो जाती है, 17 पारियों के बाद उसका औसत रन क्या है। अब देखो इसने कहा कि 17वीं पारी में उसने कितना रन बनाया 85 रन बनाया, और उसके औसत में कितने की वृद्धि हो गई 3 की,
ठीक है ना। अब आप ये देखो, जैसे 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाया और वृद्धि हो गई कितने की, 3 की। इसका मतलब उसने 16 पारियों को 3-3 रन दे दिया होगा, 3-3 रन दे दिया होगा। तो देखो अगर 16 पारियों को 3-3 दे दिया तो कितना दे दिया, 48 दे दिया। उसके पास बचा कितना, 15 में से 8 गए 7, है ना, 7 में से 4 गए 3, उसके पास बचा कितना, 37। ठीक है ना। अब 37 सबके पास होगा, क्यों, औसत का सीन ही यही है कि सबके पास क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो उसके जो रन होंगे 17वीं पारी के बाद औसत होगा वो कितने रन हो जाएगा, 37 रन। ठीक है, देखो ऐसे देख लो, इसने कहा 16 पारी का अगर औसत x मान लें तो कुल रन कितने होंगे, 16x। एक पारी और खेल ली तो पारियां हो गई 17। औसत क्या हुआ कि 3 रन बढ़ गया, यानी x + 3 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 17x + 3, ये हो जाएगा। अब देखो ये 16 पारी के बाद 17वीं पारी में रन कितने बनाए हैं, 85। तो 16 के ये रन और 17वीं के ये रन, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर होगा। रख दो, 16x + 85 बराबर 17x + देखिए ये होगा 17x + 3। तो 17x + 17 = 51। ठीक है। अब देखो ये 16 वाले को इधर ले जाओ, 51 वाले को इधर ले आओ, तो 85 - 51 बराबर 17x - 16x। यहाँ पे x बचा, इसको घटाओगे तो 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गए 3, यानी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 34। और x हमारी कितनी पारियों का औसत है, 16 का। हमें 17 का पूछा है, 17 का कितना है, x + 3। तो 17 पारियों का औसत हो जाएगा x + 3 यानी 34 + 3 बराबर 37। ये हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिक तरीका था, ये आपका ट्रिक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 24 छात्र व एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक किसी कारणवश कक्षा छोड़कर चला जाए तो औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात करिए। अब देखो ऐसे समझो कि ये 24 छात्र थे, ठीक है ना, और एक अध्यापक था। सबके पास कितने कितने रुपए थे, 15-15 रुपए। ठीक है। अब जैसे ही अध्यापक गया वैसे ही आयु कितनी रह गई, 14 वर्ष। तो इसका मतलब है जो 24 छात्र हैं ये अपना तो 15 लेके गया ही होगा, ठीक है ना, प्लस ये जो 24 छात्र हैं इन सब पैसे कितना कितना ले गया, एक एक। पहले 15 था, अब कितना है 14, तो एक एक ले गया, यानी 1 × 24 और ले गया, इतना ही तो ले गया। तो टोटल कितना ले गया होगा, 39। यानी जो अध्यापक की आय होगी वो कितनी हो जाएगी, 39 साल। ठीक है, देखो बेसिक से समझते हैं। देखो ये 24 और 1 टोटल कितने थे, 25 लोग थे। इनका औसत आयु कितनी थी, 15। तो कुल कितना हो जाएगा, 25 पंजे 15 पंजे 75, हासिल का 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 375। ठीक है ना। अब एक चला गया तो बचे कितने, 24। औसत कितना हो गया, 14। गुणा करो, 4 चौक 56, 4 चौक 56, हासिल का 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, इतना बचा। ठीक है ना। तो जो ये अंतर आया वो किसकी वजह से आया, जो एक अध्यापक छोड़कर चला गया। अंतर देखो, 15 में 6 गए 9, यहाँ में से 6 में से 3 गए 3, कितने का अंतर आया, 39 साल का। यानी जो अध्यापक था वो कितने साल का था, 39 साल का। ठीक है, ये बेसिक तरीका है, ये आपका ट्रिक है। चलिए